हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राहुल कौशिक मैथ्स क्लासेज में। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो रहेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10th का टॉपिक है, चैप्टर 3 है। आज हम जानेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। क्लास 10th के लिए अब डेली वीडियो बनेगी, तो अगर आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना चाहते एग्जाम में तो आप मेरी वीडियोस डेली देखिए, ठीक है। कोई डाउट रहता तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो आइए करते हैं साथियों। कुछ कंडीशंस आपको लिखी दिख रही हैं। देखिए, सबसे पहले हमने शुरू किया चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये दो इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको दो इक्वेशंस गिवन रहती हैं। आपसे पूछा जाता है कि कब सॉल्यूशन है यूनिक रहता है, कब नो सॉल्यूशन आता है, कब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। इन कंडीशंस पर सीधे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहली कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या है, अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू है b1 अपॉन b2 के, मींस a1 अपॉन a2 का जो रेशो आता है अगर वो b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। इन दो इक्वेशंस पर जो ये दो कंडीशंस हैं, इन पर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में, सीधे पूछ जाते हैं या कंडीशंस पूछ ली जाती हैं आपसे। तो पहली कंडीशन। दूसरी देखिए, यहाँ पर नो सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन है उसमें क्या है, जो a1 अपॉन a2 है वो किसके बराबर आएगा, b1 अपॉन b2 के, लेकिन इक्वल नहीं रहेगा किसके, c1 अपॉन c2 के। जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की बात करता है तो a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 बराबर होता है c1 अपॉन c2 के। ठीक है, इसे हम क्या बोल देते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं इस वाली कंडीशन को। ये वाली इनकंसिस्टेंट वाली होती है, ये भी आपकी कोइंसिडेंट डिपेंडेंट पेयर ऑफ लाइंस होती है। ठीक है, तो ये तो रही कंडीशंस। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, जो मैंने आपको कंडीशंस बताई थी उन पर बेस्ड क्वेश्चन लिया है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 नंबर 3 नंबर के। क्लास 10th में जब आप एग्जाम्स में अपीयर होंगे तब ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के मिलेंगे। अब देखिए, आपको दो इक्वेशंस गिवन है, 2x + 3y = 7 एंड k + 1 of x + 2k - 1y = 4k + 1। आपको कंडीशन गिवन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, तो k की वैल्यू क्या रहेगी। आइए करते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए मैं कंडीशन क्या बताया हूं आपको कि a1 अपॉन a2 किसके बराबर होता है, b1 अपॉन b2 एंड = c1 अपॉन c2। ये आपकी कंडीशन होती है। अच्छा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज आप यहां से लिख दीजिएगा। देखिए, a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू हो गई k + 1। ठीक है, b1 की वैल्यू 3 हो गई, b2 की वैल्यू हो गई 2k - 1 एंड c1 की वैल्यू 7 है, c2 की वैल्यू 4k + 1। आप चाहो तो इन दो को इक्वेट कर दो, इन दो कर दो, या इसको कर दो, किसी को भी कर सकते हैं। मान लो पहले दो को इक्वेट हम करते हैं, इनकी करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 × में 2k 4k - 2 = 3k + 3। 3k इधर आएगा, 4k - 3k = ये 2 इधर जाएगा, 3 + 2। तो जो k की वैल्यू आई निकल कर वो आई आपकी 5। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको अगर कंडीशंस आती हैं तो आप इजीली इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम आपको कराऊंगा कि कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी था जो आपका एलिमिनेट कर दिया सिलेबस से। ठीक है, ग्राफिकल मेथड हो गया। तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है, 1 by 1। थैंक यू।